हनुमान मंदिर है हमारे घर के पास ही वहीं पे लखनऊ में, तो वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मतलब आरती वारती लाइव कर देंगी फेसबुक पे कि देख लो। एक वो जोक चलता था ना, आज मेरा फोन बंद हो गया था तो मैंने घर वालों से बात की, काफी अच्छे लोग हैं। यही करना है लाइफ में, क्या करना है फिर आगे? हमने कहा जा रहे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 घंटा तो ये तो ऐसे लग रहा है कि पिक्चर रिलीज करनी पड़ेगी इसकी। तो वो 20 मिनट और कर लेते तो नेटफ्लिक्स पे डाल देते। तो अगर आपने पार्ट 1 सुना है इस डिस्कशन का, तो ये पार्ट सुनकर और भी मज़ा आने वाला है आपको। और अगर नहीं सुना है पार्ट 1 तो सुनिए जाके, और फिर वापस आके ये पार्ट सुनिए। मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। अब अच्छा लग रहा है सुन के तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और ये बहाना नहीं चलेगा कि स्पॉटिफाई नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक तो प्रीमियम नहीं भी है तो भी पॉडकास्ट फ्री अकाउंट पे भी चलता है, तो डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर दीजिए, सही ऐप है। और उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ध्वनि पॉडकास्ट मिल जाएगा, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्टिचर, पॉकेट कास्ट, जहाँ भी पॉडकास्ट मिलते हों सब जगह ध्वनि पॉडकास्ट है। गूगल सर्च कर लीजिए ध्वनि पॉडकास्ट करके, मिल जाएगा तब भी। और शेयर करिए ऐसी अच्छी बातों को। पॉजिटिविटी फैलाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। लाइक, फेवरेट, फॉलो या सब्सक्राइब जो भी करना पॉसिबल हो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद दिलाने के लिए फिर से बताता हूँ कि मैं और मेरे स्कूल की सीनियर भावना दी बात कर रहे हैं अपनी परवरिश के बारे में, पेरेंट्स की सरकारी नौकरी के बारे में, लखनऊ का माहौल, तहजीब, 90s की पैदाइश और ऐसी बहुत सारी नॉस्टैल्जिक बातें जो हम सबसे जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं हम सबका टेम्पलेट सेम ही होगा, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये संवाद सुनकर। और जैसा मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि इस डिस्कशन का आइडिया निकला था एक पोस्ट से जो भावना दी ने इंस्टाग्राम पे डाला था। और अगर मेरी और भावना दी की आप भी जानवर प्रेमी हैं तब तो आपको और भी अच्छा लगेगा सुनकर, पक्का। इसलिए एंड तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुना जाए बाकी का डिस्कशन भावना दी के साथ। हियर वी गो। अभी भी ऐसा नहीं है कि जब चाहेंगे ऑफिस जाएंगे, जब आएंगे, तो जब कॉल आया है तब जाना है। कोई कोरोना, कोई पैंडेमिक, कुछ किसी ने नहीं एप्लीकेबल होता है। जो काम है वो काम है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे दूसरी बात ये निकलती है कि जो आप देख रहे होते हो ना वो सीख भी रहे होते हो कहीं ना कहीं। करेक्ट। सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से कर रहे होते हो आप नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा शायद। आपकी मॉम शायद बोलेंगी या आपके डैड बोलेंगे यार तू तो एकदम ऐसे ही करता है जैसे तेरी मॉम करती है। तो उसके बारे में कुछ है कि आपके पास कुछ ऐसा है, कोई चीज़ जो आपने सीखी हो या आपके डैड के वर्क की वजह से वो हुआ हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डैड का बता सकता हूँ, मेरे डैड का क्या इम्पैक्ट है मेरे ऊपर या मेरे मॉम का क्या इम्पैक्ट है, दोनों का पूरा उन्हीं का ही एक वो मैं मैनिफेस्टेशन हूँ इन अ वे। तो जैसे डैड मेरे काफ़ी जुझारू किस्म के इंसान है। मतलब वो जुझारू ऐसे हैं कि भले ही सक्सीड ना करें वो उस चीज़ में, बट वो करेंगे ज़रूर उसको टिल द टाइम वो ह्यूमनली करा जा सकता है। तो वो मेरा भी है कि मैं लगा देता हूँ जितनी हो सकती है। पर मेरी मॉम थोड़ी उसमें में थोड़ी सी रैशनल है। उनको अपने अपनी एबिलिटीज़ का पता है कि भैया मेरे से नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। मैं तुम लोगों की तरह फूल्स वर्क नहीं करती, मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, वो वाली चीज़। तो वैसा कुछ मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ वहीं से आया है। ऑब्वियसली तो थोड़ा करके इस तरीके से, बट हाँ, या उसका इम्पैक्ट या उसका कुछ मेहनत जो है, हाँ, मेहनत वाली जो चीज है कि एकदम लग के करना है और कभी भी करना है, सुबह के 5 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। वो मुझे पापा से है कि मतलब बहुत मेहनत करते हैं वो। और मेहनत करते क्योंकि उनकी जॉब भी वैसे डिमांडिंग थी तो वो उनको करना ही पड़ता था। मम्मी से शायद मैंने पूरा जो ये मनी मैनेजमेंट है ना कि पैसे कैसे बचाने हैं और क्या करना है और क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें मम्मी सीखी। क्योंकि वो लोग भी मतलब हाँ वही फ्रुगैलिटी बोलोगे या फिर क्या, थ्रिफ्ट शॉप का गाना था ना, थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टीनेस, वो सारी चीजें वो सब मम्मी से सीखी है। वो बाकी एक और चीज की जो हमारे यहाँ बहुत फोकस करते हैं कि एकदम बना के रखनी है सबसे, कि अपना एक सोशल नेटवर्क बना के रखो। वो एक चीज है कि मुझे ऐसे जब छोटी थी तो ऐसे लगता था पापा इससे क्यों बात कर रहे हैं, उससे क्यों बात कर रहे हैं, इनको चाचा बना लिया, उनको ऐसे ताऊ जी करके बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। बट अभी लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जर्मनी में पैंडेमिक में यहाँ कोने में बैठे हैं कि घर भी नहीं जा सकते, फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो अभी लगता है कि वो जो एक सोशल नेटवर्किंग वाली जो चीज़ है कि लोगों से बात करो, थोड़ा बना के रखो उस तरीके से, बना के मतलब हाँ बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली आपने ये जो बात बोली ना, इससे अब मेरे को ये पर्सपेक्टिव समझ में आया कि जब मैं कॉलेज में था तो हर सीनियर, हर टीचर,
हर कोई। और मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एजुकेशन वाला हूँ, फैशन टेक्नोलॉजी करने गया था, जो कि उस समय इतनी पॉपुलर चीज़ नहीं थी, अब तो फिर भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो इसलिए और थोड़ा डर था सबको, मेरे पेरेंट्स को डर कि नहीं अरे पता नहीं लड़का क्या करने गया है, कपड़े वपड़े टेलर बन जाएगा लगता है वैसा वाला होता है ना वो। तो ये था, मतलब मेरे भी दिमाग में हर समय होता रहता था कि पता नहीं क्या करूँगा, क्या है आगे, करियर बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हर सीनियर हर टीचर बस एक बात जरूर कहता था कि बेटा कुछ भी करो तुम, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस थिंग हैज़ कंटिन्यूड टिल डेट, इवन इन माई मास्टर्स। जब बहुत ही ज़्यादा नहीं प्रोफाउंड बातें होने लगती हैं तो इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि कनेक्शंस, नेटवर्किंग। क्योंकि ये बात बहुत सही है, अगर आप देखो तो आज की तारीख में आप तो पर्सनल लेवल पे बात करेंगे, जो कि एकदम सही है कि आप जब अकेले हो और ये है आपको किसी से बात करनी है, आपका नेटवर्क होना, एक सोशल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। कट के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो मैं ख्याल से मैं किसी का उसका सुन रहा था, जाकिर खान का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बात कहते हैं कि मुंबईकर्स को बड़ा प्राइड होता है इस बात में कि हम तो अपने नेबर को नहीं जानते। इसमें प्राइड की क्या बात है ये तो शर्म की बात है। उम्मीद में बात कहता है वो कि उनको बड़ा इस बात का बड़ा गर्व है कि हम नहीं जानते कौन रहता है हमारे बाजू में। तो ये चीज मेरे को लगी कि बात तो सही है, ये इसमें प्राइड की क्या बात है। मैं तो इसको प्रोफेशनल फ्रंट पे भी कह रहा हूँ कि ऑल द करियर स्विचेस दैट हैपन, या जब भी मैंने 5-6 कंपनीज के लिए काम किया, मेरे को हमेशा रेफरल के थ्रू ही होता था। वो रेफरल इज बेसिकली अ कनेक्शन दैट यू हैव, राइट। वो भी है। और एक और एंगल है कि आप बात करते हो तो ये नहीं कि अपना सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए, एक आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और वो सब चीज़ें भी सिखाती है इस चीज़ें। बिल्कुल। कि जैसे अब मेरी तुमसे बात नहीं हो रही तो ये नहीं कि ठीक है भाड़ में जाओ, गो टू हेल, आई डोंट केयर, उस टाइप से। तो मतलब आप कैसे, क्योंकि आप जब भी, जैसे मैंने तो कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं जो एक बिहेवियरल राउंड होता है जिसमें एंड में पूछते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर कलीग, हाउ विल यू हैंडल इट। तो वो सोशल सिचुएशंस मैनेज करना, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ तब लगता था, पर वो धीरे धीरे इम्बाइब होते होते वहीं से आया है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि माँ बाप को देखा है वो करते हुए कि डील करो उसके साथ। सही बात है। डील करो, डोंट जस्ट रन अवे फ्रॉम इट, यू कैन नॉट क्लोज योर डोर्स। एग्जैक्टली। हाँ, फेस करो, ब्रेव रहो, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद। सही बात है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो क्योंकि पर्सपेक्टिव मिलते रहते हैं आपको दूसरों के, और अलग अलग लोगों से डील करना सीख जाते हो आप। बहुत सारे लोग आपके कनेक्शंस में होंगे ऐसे जो बहुत अलग होंगे आपसे, डेफिनेटली। वही तो। और यहाँ पे आके तो कल्चरल फर्क भी है ना, बहुत बड़ा एलिमेंट है वो। जर्मन्स और इंडियंस में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, मतलब मुझे जो किताबों में पढ़ते हैं और ये सब करते हैं वो सब कुछ नहीं है, सब एकदम ही अलग है कुछ तो भी। बिल्कुल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हम लोग के यहाँ कैसे, हम लोग के यहाँ थोड़ा बातों को एक कुशन करके बोलने की एक आदत है। यहाँ पे तो सामने एकदम कि दिस इज जस्ट रॉन्ग, दिस इज जस्ट रॉन्ग। तो पहले मुझे लगता था कि ये व्हाई आर दे बीइंग सो रूड, इम्पोलाइट, या सो रूड, बट वो दैट इज हाउ दे टॉक, व्हिच अभी मुझे लगता है कि इज अ वर्च्यू इन सम वेज। डेफिनेटली इन सम वेज कि हाँ कि वैल्यू सिस्टम का फर्क है। सही बात है। अच्छा, आपने ये चीज फील करी है कि कमिंग फ्रॉम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि लखनऊ से बैंगलोर ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था या बैंगलोर से फ्रैंकफर्ट? क्योंकि जगह बदल रही है, भाषा बदल रही है। ज्यादा नहीं, बैंगलोर से फ्रैंकफर्ट ज्यादा बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब बैंगलोर में थे या इंडिया में थे इन जनरल, तो लोग बोलते थे, यहाँ पे भी दोस्त थे मेरे जो ऐसे बोलते थे कि यार होम सिक होता है। तो मुझे लगता था कि यार फ्लाइट करा के घर आनी है तुम आ जाओ, उसमें कौन सी होम सिक कैसे होता है। क्योंकि मुझे बैंगलोर में भी आगे होम सिक नहीं होता था। बैंगलोर से लखनऊ 2.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी, जब जाना है तो जाएंगे उस तरीके से। कुछ भी मतलब कुछ रुका सा नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद रियलाइज हुआ अच्छा इट्स रियल, ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जा सकते हो एकदम से। एक वो चीज। दूसरी भाषा का सबसे बड़ा चैलेंज, भाषा का तो है सबसे बड़ा। क्योंकि मैं आई तो मतलब यूरोप का एक बहुत छोटा सा टाउन है हाइडेलबर्ग, फ्रैंकफर्ट से भी कुछ 100 किलोमीटर आगे है। तो वहां जाने के लिए मतलब एयरपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब आपको ट्रेन से जाना है, जो भी करना है। तो वो वहां पे और भी ज्यादा नेटिव जर्मन्स हैं, और भी छोटा शहर है तो थोड़े से और पुराने से लोग हैं जो एज वाले। तो उनके साथ इंग्लिश में कैसे बात करोगे आप? क्योंकि वो तो उसी में जर्मन में, हाँ, और प्लस वो जर्मन में ही बड़े हुए हैं, तो मतलब वो तो आपको गलत ही समझ लेंगे, वो अलग बात है। बट अच्छा भी मिल गया तो मतलब अगर वो कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर सकते। तो एक वो था। उसमें मेरी खैर यूनिवर्सिटी ने बहुत हेल्प करी थी कि कोर्सेज प्रोवाइड करना और ये सब करना। तो हम तो स्टूडेंट की तरह आए थे, तो एक वो थोड़ा ये था कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, पूरे बैच के साथ यही हो रहा है, तो ठीक है। थोड़ा हम लोग अपनी मिजरी में साथ में थे, तो इसलिए सब
हो गया मैनेज। बट हाँ, लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर मुझे फील हुआ है जो बैंगलोर से यहाँ आने के बाद। पर्सनली मेरे को ऐसा लगा ना कि जितना इंडिया में मैंने घूम लिया ना, कि लखनऊ से पहले बॉम्बे, अब बॉम्बे भी इन अ वे इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी यार। लखनऊ से बम्बई चले जाओ ना आप, और जब रह लो वहाँ 1-1.5 साल, तब लगता है यार क्या अलग है इधर, तो सब कुछ अलग ही तरीके से कर रहे हैं लोग। भाषा तो ठीक है, भाषा हिंदी बोलते हैं सब लोग, मराठी जितने लोग बोलते हैं वो हिंदी बोलते ही बोलते हैं, दैट इज ओके। बट द वे थिंग्स आर डन, लोगों का परसेप्शन, लोगों की जो अप्रोच है टुवर्ड्स अदर पीपल, तब मेरे को बहुत पर्सपेक्टिव मिला था उस टाइम पे कि लखनऊ में लोग अच्छे हैं, ठीक है, कम से कम जब तक मैं था वहाँ तब तक तो थे ही। तो पर बॉम्बे का ऐसा फील है कि बॉम्बे में आपने सुना भी होगा ये शायद कभी, कि बॉम्बे में पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल, अनअंडरस्टैंडेबली हेल्पफुल। ऐसा आप पूछ लो किसी से कि एड्रेस बता दो, तो शायद वहाँ छोड़ दे आपको जाके कि चलो चलो लेके चलते हैं तुम्हें, तो आपको नहीं टेंशन हो जाएगी क्या मकसद है इसका। बट पीपल आर लाइक दैट देयर, वहाँ लोग बुरा नहीं मानते हैं बात बात पे। तो वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था एक तरीके से। देन आई मूव फ्रॉम बॉम्बे टू बैंगलोर, तो थोड़ा सा और कि चलो भाई अप्रोच चेंज हो गया, भाषा चेंज हो गई काफ़ी हद तक। और जैसी आप बात करिए ना वो जर्मनी में छोटे उसकी, तो मैं बैंगलोर में ऐसे बीहड़ जगह में था कि वहाँ कोई हिंदी बोलते ही नहीं, इंग्लिश बोलते ही नहीं, कन्नड़ी बोलते हैं, तो वही फील आया मेरे को। अच्छा, उस बीच में क्या हुआ था कि थोड़े साल के लिए मैं फ्रांस भी आया था, तो वहाँ का भी फील आ गया था मेरे को एक्सचेंज प्रोग्राम से। तो जब मैं अभी आया ना इधर, और जब मैंने यहाँ इंटर्नशिप्स करी, तो मेरे को लगा ये तो कुछ नहीं है ये दिस इज नथिंग। इंडिया तो कितना बवाल है उस वे में इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी और कैसे हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, तो वो इसलिए मैं वो बात कह रहा था। नहीं, लैंग्वेज का फ़र्क है ही। बाकी कल्चरल चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, उसमें से एक जो ये है कि मैं पिछले घर में, मतलब मेरी एक दोस्त है, तो वो मेरे साथ रह रही थी। हम लोग मतलब ऐसे कॉलेज में साथ में थे, तो और उसके पेरेंट्स उसी रोड पे आगे वाले घर में रहते थे। तो उसका ये था कि आई एम ओल्ड इनफ टू मूव आउट ऑफ माई हाउस, एक वो भी एक चीज़ थी। एंड शी लिटरली मूव्ड आउट 4 doors अवे। हाँ, कि अलग रहना है। क्यों? कि मैंने कहा क्यों ऐसा, बाद में पूछा मैंने कहा कुछ नॉट टू ऑफेंड यू बट व्हाई, या दैट्स हाउ यू फील इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब तो ये एक और कल्चरल चीज थी, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैंने देखा आसपास तो ऐसा कि अपन लोग ऐसी बात कर देंगे तो खिल्ली उड़ जाएगी अपनी। हाँ, और क्या, हम लोग मतलब ब्लेम हो जाएंगे कि भाई तुमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। वो तो अब एक जगह, मतलब लखनऊ में कल को आपकी नौकरी लग गई और आप बोले कि नहीं मैं साथ में नहीं रहूंगा, मैं अलग घर ले रहा हूँ, तो ऐसे कितना ये चीज है। इंदिरा नगर में रह रहे हम, गोमती नगर में जाके रहेंगे। मतलब ये सब चीजें हैं बड़ी फनी। ये सब तो है, ये सब है कल्चरल चीज़ है, बट मतलब है इनका अपने, थोड़ा सा एक्सेप्टेबल रहो और सब कुछ रहो तो हो जाता है मैनेज, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में बस लगता है। अच्छा, आपने एक बात ये बताई थी अपने मॉम और उनके फेसबुक जोक्स के बारे में, कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी क्या? अरे वो ऐसे कि मतलब पापा की जॉब का बात करी थी, मतलब मैं ऐसे डिफरेंसेस बता रही थी कि कैसे मेरे टाइम पे क्या होता था और अभी ऐसा है कि एक टाइम पे वो फेसबुक तो मतलब घर में एकदम पॉपुलर है। फेसबुक इज लाइक कि मम्मी का मोबाइल डेटा बंद हो जाता है तो फोन आ जाता है कि रिचार्ज करा दो भाई, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे फेसबुक नहीं रिफ्रेश हो रहा है। फिर वो कहीं पे जाएंगी, कुछ एक हनुमान मंदिर है हमारे घर के पास ही वहीं पे लखनऊ में, तो वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मतलब आरती वारती लाइव कर देंगी फेसबुक पे कि देख लो रहना चाहिए आशीर्वाद। इट्स इज क्यूट, हाँ इट्स इज क्यूट, आई नो इट्स क्यूट, बट मतलब हाँ कि कितना डिफरेंस आ गया है चीज़ों में। तो वही बस एक चीज़ थी पॉइंट आउट करने की। मतलब फंडामेंटल्स अभी भी वही हैं मोटे मोटे, बट मीडियम्स चेंज हो गए, बस ये है बात। हाँ, बट मतलब उन्होंने भी अडाप्ट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिंजेंट है कि जैसे था वैसे ही रहेगा, धीरे धीरे करके बदलाव आ गया। देखिए अभी भी आपके पेरेंट्स वही हैं जो थे, बट आप ये फील करती हैं, हाँ एवोल्यूशन जो फील करती हैं अपने मे बी भाई को लेके, जो चेंज हुआ है, बहुत सारे फंडामेंटल्स वही रहेंगे अभी भी, बट चेंज क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये बताइए। तो यार एवोल्यूशन की बात ये है कि मतलब जो मैंने देखा है और मैं अभी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी सिचुएशन से दूर हूँ, तो मैं अपना बचपन और अपने भाई का बचपन, जो कि 10 साल का फ़र्क है, जो कि सेम स्कूल में पढ़ा जहाँ मैं पढ़ी रही थी, सेम टीचर्स के अंडर पढ़ा, सेम घर में रह रहा है, सेम टेम्पलेट है, सेम मम्मी पापा है, सेम मम्मी पापा है, सब कुछ है, वही हजरतगंज जाते हैं, वही गोमती नगर में घूमते हैं, वही सेम चीज़ है। बट फिर भी कितना फ़र्क है उसमें, क्योंकि घर वालों ने अडाप्ट कर लिया। कैसे हुआ ये नहीं पता, वक्त के साथ हुआ या जो भी हुआ, बट हमारे टाइम पे फ्रीडम की डेफिनेशन और डिसिप्लिन की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती थी जितनी उसके टाइम पे है। तो घर वालों को अब ये पता है कि अच्छा ठीक है, बच्चा फोन लेके स्कूल गया है तो नॉर्मल है। फोन अब नॉर्मलाइज हो गया है। टाइम पे हाँ फोन नॉर्मलाइज हो गया है। फोन तो क्लास में एसी वैसी लगे रहते हैं, तो बता रहा था कि एसी नहीं चल रहा था हमारी क्लास में, एसी भी लग गया है क्या, डीपीएस में एसी चलता है।
अच्छी बात है। फिर मतलब हमारे टाइम पे मुझे याद है कि द कूलेस्ट थिंग यू कुड डू वाज कि किसी ने स्कूटी ले ली, तो मुझे याद है मेरे मेरे क्लास में भी हाँ कि स्कूटी पेप और प्लेजर, मुझे याद है मेरी पहली स्कूटर भी तभी आई थी। हाँ पेप, हाँ तो पेप और प्लेजर, वो व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन वाला एक ऐड आता था वो था, तो वो कूलेस्ट था। इनके टाइम पे कुछ अलग ही है, बट जो भी है, जैसे उसकी लाइफ में डिफरेंस आया सेम स्कूल में सेम जगह पे रह के, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने भी सब कुछ अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको मारना पीटना चालू कर दिया है, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, कुछ भी उस तरीके से, बट उन्होंने समहाउ अनकॉन्शियसली एडजस्ट कर लिया कि अब ये हमारा नॉर्म है और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन के लिए उसको भी डांट पड़ती है। एक बात, छोटी सी बात पूछना होगा, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दिस, क्या आपको मार पड़ी है? नहीं, मुझे मार नहीं पड़ी है। एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए था शायद पहले। नहीं, मुझे हमारे यहाँ ये मैंने बताया ना कि मतलब कि तुमको अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है, तुमको कैसा लग रहा है, मतलब हमको ऐसे फील करा। हाँ, शब्दों के बाढ़ की मतलब मुझे याद है मेरा 12th का रिजल्ट आया था, मार्क्स कुछ खास अच्छे नहीं आए थे, मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मुझे अभी भी दुख होता है उस बात का, इसलिए दुख होता है क्योंकि उस दिन दुख फील कराया गया था। हाँ, कि पापा ने पूछा कैसा लग रहा है, तो का सही नहीं लग रहा है और क्या। और मुझे याद है, मुझे मतलब विविड याद है कि मैं अंदर बैठी हूँ और टेबल पे दैनिक जागरण अखबार फैला हुआ है और हम लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कैसा लग रहा है सही नहीं लग रहा तो वो देन सही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यही करना है लाइफ में, क्या करना है फिर आगे। हमने कहा जा रहे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मार से भी ज्यादा खतरनाक होता है बहुत ये सारे कॉन्वर्सेशंस बाबा रे, आई ड्रेड दोस कॉन्वर्सेशंस। अभी भी हंसते हैं उस बात पे, तो अभी हंस रही हूँ उस बात पे, उस समय तो ऐसे हाँ अभी हंसे ऑब्वियसली, क्या हो गया, हाइंडसाइट में ही हंस सकते हैं इन सब बातों में। आप वही है ना कि डिपेंड भी करता है कि आप कैसे स्टूडेंट थे, और आप अच्छे ही हो गए मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे तो ये हालत है ना कि नंबर बर्बाद आ रहे आ रहे। हर पीटीए मीटिंग में मेरी हालत पतली हो जाती थी कि पता नहीं क्या क्या कांड होगा। अच्छी बात ही होती थी क्योंकि मैं थोड़ा तमीज वाला बच्चा था, तो ये सबसे अच्छी बात होती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को कि अब चलो अब देखते हैं क्या क्या गुल खिलाए हैं तुमने, बात करते हैं आके, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और मेरी एकदम हालत पतली। जब मैं पहुंचता था तो सारी टीचर्स, खासकर मतलब मैं नाम भी लूंगा, मंजू मैम फॉर एग्जांपल, मंजू मैम क्लास टीचर थी। अरे मंजू मैम का ऐसा था कि अरे आप क्या इतना क्या टेंशन ले रहे हैं, आप कर लेगा क्या। तो मेरे पेरेंट्स इतना मेलो डाउन हो जाते थे ना स्कूल आते ही, और हर बार ही होता था। मंजू मैम एक्चुअली सेवियर होती थी, बहुत लोग को उन्होंने बचाया है। मुझे याद है कि इंग्लिश के लिए जब जाते थे ना उनके रूम में, बस यहाँ तो कुछ नहीं बुरा होगा, वही तो हमेशा वो ये पासिफाइंग का काम करती है। मेरे को इतनी रिस्पेक्ट आती थी ना उस समय कि मंजू मैम ने बचा लिया मेरे को आज हर बार की तरह। और ऐसे बहुत सारी टीचर्स थी एक्चुअली। मैं बाकी उसके अलावा नंबरों के लोगों टीचर्स ने कभी इतना प्रेशर नहीं डाला मेरे पेरेंट्स पे, जबकि पेरेंट्स वो लेके जाते थे हमेशा कि अब ये ऐसा पता चलेगा, पर हमेशा टीचर्स ने पासिफाई कर दिया कि तब टेंशन मत लीजिए, कर लेगा, सही कर रहा है, कर लेने दीजिए। तो बड़ी अच्छी चीज लगती है मेरे को एक्चुअली। बट नंबर तो शायद अब जैसे मेरे भाई के केस में आई थिंक नंबर तो आते भी नहीं है ना अब तो, शायद ग्रेड वेड आते हैं। बदल गया है क्लास 10th तो उन्होंने ऐसे 9.8 बोल रहे हैं, 9.8 CGPA था मेरा। मैंने कहा कब, तो कह रहे क्लास 10th में। आई डोंट थिंक इट इज सेम एज परसेंटेज। हाँ वो एग्जैक्ट तो नहीं होता। ओल्ड स्कूल हो तो मतलब सुनाओ, आई एम ओल्ड स्कूल। आजकल के बच्चे तम्मार। अब तो बहुत खतरनाक तरीके से ओल्ड स्कूल हो जाएंगे हम, जब से नई पॉलिसी जो आई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अब, उसमें तो एकदम रेडिकल चेंजेस कर दिए हैं। तो हम लोग तो एकदम पुश्तैनी होने वाले हैं हम लोग। खैर एंसेस्ट्रल जोक्स होंगे फिर वही। ओके, इतनी सारी भसड़ में पूरी दुनिया में जो मची हुई है, और इवन हमारे देश में बहुत बुरी हालत है अगर देखा जाए तो। इवन अदर देन द वायरस देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग वेरी बैडली। तो व्हाट इज द पॉजिटिव्स फॉर यू इन दिस पैंडेमिक? अच्छा क्या हुआ है ये बताइए। शायद लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए कि पॉजिटिव्स भी हैं सिचुएशन के। बुरा तो सब कुछ है इस समय। तो बुरा तो यार, क्योंकि आप न्यूज़ रोज देख रहे हो, मतलब देखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है नहीं देखना चाहिए, बट सब न्यूज़ देख रहे हो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ये हो गया, और हमारे घर पे वो जो भी राम मंदिर का चल रहा है, और पैंडेमिक में ये हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है, जो है वो है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसे लग रहा था कि यू टेक फॉर ग्रांटेड, यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड, बट
अभी जैसे अब उस दिन क्या हुआ कि मेरा भाई आया और उसने कहीं से तो ऐसे मैंने कन्विंस किया कि अच्छा चलो ठीक है तुम कैरम बोर्ड निकालो और मम्मी पापा के साथ बैठ के खेलो, क्योंकि तुम मतलब जस्ट पुट योर फोन असाइड फॉर सम टाइम। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉल किया, पता चला कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लड़ाई हो रही है वहाँ घर पे। तो मैंने कहा ये तो बहुत साल बाद हुआ है उस घर में, मेरे घर में पर्सनली बहुत साल बाद हुआ है कि किसी ने 3 पत्ती का गेम निकाला हो कि आज खेलते हैं, कि मम्मी ने ऊनो में चीटिंग कर ली आज, ये सब चीजें हो रही। तो वो सारी चीजें जो एक मेरे टाइम पे मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने हैं, बट मतलब हाँ जो चीजें जिनसे आप आउट ऑफ टच हो गए थे, वो समहाउ कोरोना ने या पैंडेमिक ने थोड़ा ऐसा कर दिया है कि नहीं, एक घर में रहो और ब्रिंग इट बैक वो वाली चीजें जो हुई हैं। तो जो एक टुगेदरनेस और एक वो वाली जो फीलिंग होती थी कि शाम को आके सब साथ में खाना खा रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें। और जिनको भी फ्री वेकेशंस मिल गई, घर जाने के घर से काम करो, एकदम बढ़िया है, कॉलेज नहीं है कुछ नहीं है, सब वर्चुअल क्लासरूम हो रहे हैं, तो मतलब वो सब चीजें अच्छी भी हुई हैं। बहुत सारी चीजें कि आपको घर में रह के बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एक वो जोक चलता था ना कि आज मेरा फोन बंद हो गया था तो मैंने घर वालों से बात की, काफी अच्छे लोग हैं। एक जोक अच्छा लगा बात करके। अच्छा लगा, सही लोग हैं। तो वो सारी चीजें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एक बहुत अच्छी चीज हो गई है साथ में। बाकी कुछ चीजें और कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट भी डाला था कि मेरे पिताजी की नौकरी में भी कुछ हो रहा था। इस साल वो रिटायर हो रहे हैं, तो बहुत सारे कुछ ऐसे हो रहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इन अ वे यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये हमारे जो इट स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग, तो आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन दैट कि वो किस्सा बताइए आप, कि वो किस्सा क्या है। वो काफी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से लोगों को सुन के कि क्या पोस्ट डाला आपने और क्या हुआ। तो किस्सा ऐसा है कि जैसे बताया कि मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो अभी उनका ये लास्ट ईयर है रिटायरमेंट का। खैर वो कंटेक्स्ट में नहीं है, बट क्या हुआ था कि कुछ तो जनवरी की, बिल्कुल अर्ली जनवरी की बात है ये। और मैंने घर पे फ़ोन किया तो ऐसे बात कर रहे थे और पापा ऐसे पीछे स्प्रिंट कर रहे हैं कमरे में। तो मुझे लगा मतलब क्या हुआ, जो भी हुआ। तो बाद में मेरी बहन ने बताया कि अरे उनकी एक डॉल्फिन थी, उसको हार्ट अटैक आ गया है। तो मेरे लिए मतलब मैंने कहा अच्छा ऐसा हो गया है। तो हमारे लिए पापा की जॉब और इन सब चीज़ों से मतलब ये हम लोग फील करते हैं सब घर में ऐसा ही है, और हमको मतलब बहुत अटैचमेंट है इन सब चीज़ों से कि अब बोलेंगे कि डॉल्फिन को हार्ट अटैक आ गया तो आपके दिल में भी ऐसे होता है कि अच्छा क्या सब ठीक है क्या हो रहा है। तो हुआ ये था कि कुछ तो जहाँ पे उनके भी करंट पोस्टिंग थी वहाँ पे कुछ नहर में एक डॉल्फिन थी, 4-5 डॉल्फिन्स थी जो कि गलती से आ गई थी। तो गांव वाले जैसे उसी में फिशिंग करते हैं सब करते हैं, तो दे वर एट रिस्क और उनका नेचुरल हैबिटेट भी नहीं है वो। तो उनको बेसिकली शिफ्ट करना था जो प्रॉपर घाघरा नदी है, घाघरा नदी जो बहती है गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो उसमें पूरा वन विभाग लगा हुआ था कि ये करना है। और पापा वाज हेडिंग दैट थिंग फ्रॉम आवर साइड। तो उसमें वेटनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं कि वो कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या करना है, मैमल है क्या है उस तरीके से। और फिर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, उसको कैसे निकालना है पानी से वहां तक ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए अलग अरेंजमेंट चाहिए। और प्लस मतलब इट इज़ अ हैवी एनिमल, तो मतलब उसको उठाने के लिए लोग चाहिए, पर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे 4 डॉल्फिन्स थे, तो उन लोगों ने एक एक करके शिफ्ट किया। उसमें से एक को शायद हार्ट अटैक आ गया था, उस दिन की बात है ये। तो उस दिन मतलब काफी मतलब हमारे घर में मतलब बहुत मतलब अभी बोलते बोलते भी दुख हो रहा है मुझे इस बात का। बट वो चीज घर पे आई और फिर उसके बाद फाइनली वो चारों जो थी डॉल्फिन सब बढ़िया एकदम घाघरा नदी में हंसते खेलते अभी कहीं कूद रही होंगी, एकदम बढ़िया खुशी मना रही होंगी। तो और ये बात ऐसे ही बस मतलब जैसे पापा का एक टास्क खत्म हो गया वैसे ये बात खत्म हो गई कि किसको पता चला। थोड़े टाइम बाद एक उनको कुछ तो अप्रिसिएशन मिला वहां से, तो वहां से ये बात वापस आई कि मतलब इतनी बड़ी बात थी और किसी ने नोटिस नहीं की ये चीज ऐसे। तो अप्रिसिएशन ठीक है, तो मतलब हमारे पापा लोग ऐसे नहीं होते थे ना कि आज अरे आज अप्रिसिएशन मिल गया, आज मैनेजर ने कुछ बोल दिया तो बहुत बोस्ट करेंगे ये करेंगे। तो एक हमारा फैमिली ग्रुप था, उस पर चल रही थी ये न्यूज कि ऐसा हुआ, तिवारी जी का ये हुआ और मतलब लास्ट ईयर है रिटायरमेंट का और काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। उस समय ही कोरोना का ये सब कुछ चल रहा था, मार्च की बात है कुछ ही। तो मैंने कहा यार इसको तो स्पेशल अटेंशन चाहिए कि इतनी सारी दिक्कतें हो रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में इतना बोल सकते हो और कोआलाज मर रहे हैं आप उनके बारे में बोल सकते हो, वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं यही बात बोलने वाला था आपसे कि आज के जो भी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो लोगों के आउटलेट्स हैं खासकर एनिमल्स को लेके, उसमें तो कितनी रेलेवेंट बात है यार ये। वही तो मुझे इतनी बड़ी बात लगी कि मैं कभी तो इसको अगर किसी का दिन भी बन जाता है ना ये सुन के कि ऐसा हो रहा है और देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट। कितने लोगों को यही नहीं पता होगा कि डॉल्फिन्स होती हैं हमारी घाघरा नदी में, उनको लगेगा अरे ये भी है। हाँ
बहुत सारी चीजें निकल रही है इस बात से। हाँ, तो जो चीजें हम ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि घर पे घर और अगर वो मैंने नोटिस भी नहीं किया होता तो वो फैमिली ग्रुप पे आके फिर नया पोस्ट आ जाता, कोई कुछ और शेयर कर देता और फिर वो बस मतलब चला जाता वो पोस्ट। तो वो बस मेरा एक तरीका था कि आप फोकस करो उन चीजों पे भी जो आपके अराउंड है। सही बात है। जो ये तो चलो मेरे घर की बात है, तुम्हारे यहाँ भी कुछ ना कुछ, किसी के यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो कि जिसको फोकस चाहिए, जिसको अटेंशन चाहिए, जहाँ से आप अपना पॉजिटिव जो आपका एक स्रोत होता है ना, जिसको आप एक बार देख के समझ के कॉन्टम्पलेट करेंगे तो शायद आपको लगेगा क्या बात है यार, ये तो मैंने देखा, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। राइट, वही कि मतलब आपका दिन एकदम ऐसे लगेगा कि चलो आज कुछ अलग देख लिया या कुछ भी, कितना अप्रिसिएशन जो आता है, रिस्पेक्ट आती है उसके लिए। और इसलिए नहीं कि मतलब मेरे फादर है इसलिए, कुछ भी किसी ने भी किया होता तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बस आई और गई, उस तरह की बात हो गई। कोई पेपर कवर नहीं करेगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा। बट एज समबडी जिसका रीच है फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो हमने सोचा लोगों को बताते हैं फिर इसके बारे में कि ऐसा हुआ है। तो पापा तो हमारे ब्लश हो गए उस बात पे कि मतलब ये क्या हो गया, क्या कर दिया, फेमस कर दिया मेरे को बेटी ने। तो हाँ, तो मतलब वो तो ब्लश हो गए, उन्होंने तो शायद कुछ बोला भी नहीं उसके बारे में, बट मतलब काफ़ी दोस्तों का जिनका भी आया रिस्पॉन्स, तो मैंने कहा हाँ ये अच्छी चीज़ है जिसको ब्रिंग आउट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक पॉजिटिव है कोरोना, बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जितनी हमने केओस, हमने जितना भी केओस कर रखा है सोशल मीडिया में एज अ कलेक्टिव, लाइक मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बात कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पे, ऐसी बातों पे बातें हो रही हैं कि शायद जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेना इधर उधर से, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मतलब जो सच है वो सच है, जो अटैक हुआ या जो भी कोरोना है जो भी है वो सच है, सच है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप एक पॉजिटिव चीज की तरफ भी डालो ना। उसको क्यों आप ओवरशैडो कर रहे हो? वही बिल्कुल बिल्कुल। जो बुरा हो रहा है वो हो रहा है, कोई नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा वो, बट कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी तरफ आप अगर अपना दिमाग डालो तो आपको लगेगा कि अरे यार ये आज कुछ अच्छा हो गया। वही मैं तो ये भी सोचता हूँ कि उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हो, शायद उन बुरों में उस अच्छा करने के लिए आपको शायद कुछ मिल जाए इससे। वही एग्जैक्टली। तो वहां से मुझे यही एक चीज बात करी थी, मैं कल ही बात करी थी अपनी बहन से कि मेरे दिन में कोरोना में, पैंडेमिक में अकेले हूँ मैं यहाँ पे जर्मनी में, घर नहीं जा सकते, जो वो सब ठीक है, दिक्कतें हैं। मेरी दिन की दिक्कत होती है कि कल सुबह स्क्रम कॉल है और उसमें कुछ बोलना है और काम किया है नहीं किया है। वहीं पे मेरे पापा हैं जो लखनऊ में, जो कि जिनके लिए पैंडेमिक इज लाइक कि हाँ चल रहा है, हमको अपना काम करना है। उनके लिए उनकी लाइफ में दिक्कत है कि मेरी डॉल्फिन को हार्ट अटैक आ गया है, मैं उसको कैसे बचाऊं। तो मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है कि आप समझो ना सामने वाले की उसके भी एफर्ट की वैल्यू करो। मतलब सही बात है, एक कंट्रास्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस आउट, जिससे कि हम बेटर इंसान बन सके। सही बात है, वेरी नाइस। क्रक्स था हमारी पूरी, सही क्लाइमेक्स दिया। क्योंकि मुझे याद है कि हमारा जो पॉडकास्ट का डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ था वो इसी बात से था कि मतलब बुरा तो सब बोलते हैं कि राम मंदिर की तो सब बात कर लेंगे और कोरोना की सब बात कर लेंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड कि क्या अच्छा हो रहा है। जो भी सुन रहा है, अगर किसी को खुशी होगी तो बस और अच्छा, बस यही चाहिए और क्या। तो मज़ा आया ना? मेरे को तो बहुत आया। मैं खुद ही पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूँ ये दोनों पार्ट्स के एपिसोड्स। तो प्लीज़ और लोगों को भी सुनाइए और शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें तो शेयर करनी चाहिए ना। और अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा है, कहानी है, कोई बात है, कुछ ऑब्जर्व किया हो आपने ऐसा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, तो शायद औरों को भी लगे। और इस माध्यम की रचना ही ये सोच के की गई है कि ऐसी बातों को, विचारों को एक नया और थोड़ा कम केओटिक जरिया दिया जाए। बात करने के लिए प्लीज़ लिखिए मुझे info@dhwani.co.in पर, या लॉग ऑन करिए dhwani.co.in/podcast पे। फेसबुक पे वॉइस नोट भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। सारी जानकारी शो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको। इस पॉडकास्ट को होस्ट और प्रोड्यूस किया है मैंने, मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का थीम म्यूजिक आपने जो अभी सुन रहे हैं इस वक्त और जो शुरुआत में डाला है मैंने, उसको कंपोज किया है क्यूटिपाई हनी बंच ने। सौम्या गर्ग भावना दी की ही क्लासमेट थी कभी, उन्होंने ध्वनि की ब्रांडिंग करी है। आप श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। प्लीज ऐसे ही देते रहिएगा। ध्वनि पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन और हर उस मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर है जहां आप पॉडकास्ट सुनते हो। अपनी ब्लेसिंग्स का हिसाब जरूर रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जितना हो सके मास्क लगा के बाहर निकलिए अगर बहुत जरूरी है निकलना तो। अगली बार तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।